नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा वीक था और निफ्टी 50 शुरू से लेके क्लोजिंग तक लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट ही आज हमें देखने को मिला। ऐसे में देखिए, मोस्टली शेयर जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, मोस्टली सेक्टर वो भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे शेयर जो आज फुल पुष्पा मोड में था, मतलब झुकेगा नहीं। मार्केट जाए बाहर में, बाजार में गिरावट आप देखिए जरा। बैंक निफ्टी 2-2.5% पिटा, निफ्टी 50 1.5% पिटा। पर दोस्तों, कुछ कारणवश ऐसा नहीं कि ये जो सब शेयर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ यूं ही पॉजिटिव में क्लोजिंग है, और कहीं ना कहीं इसमें आगे भी गेन हो सकता है, मतलब आगे भी शेयर रिकवर कर सकता है भले ही मार्केट नेगेटिव में चला गया। देखिए, सबसे पहला जो रीजन है, मतलब जो इंसिडेंट है सरकार की तरफ से, जो ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में दे चुका हूँ। आई थिंक आपने देखा और आपको याद भी है कि कैबिनेट क्लियर जल जीवन मिशन 2.0, जल जीवन मिशन 2.0 इसके लिए क्लियर कर दिया, मतलब अप्रूवल दे दिया। एंड अदर प्रोजेक्ट वर्थ 8.8 लाख करोड़। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, 8-8.5 लाख करोड़ से बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कारण कौन कौन सी कंपनी को या कौन कौन सी सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। पहला देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। द यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे, मतलब कल रात को, अप्रूव्ड अ सीरीज ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक यूटिलिटी इनिशिएटिव विद अ कंबाइंड फाइनेंशियल आउटले ऑफ अबाउट 8.7 लाख करोड़, जिसकी कुल वैल्यूएशन है, इंक्लूडिंग द लॉन्च जल जीवन मिशन 2.0 एम एट स्टेंडिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर। जो रूरल एरिया पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको और ज़्यादा कह सकते हो कि प्यूरिफाई करना या सर्विस को और बेटर करना, सर्विस डिलीवर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये रहा आपकी टोटल प्रोजेक्ट। अब उसको लेके मतलब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में मेंशन किया, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके कारण कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा? जो कंपनी एक्चुअली वाटर रीट्रीटमेंट या वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर काम करते हैं, मतलब जो गंदे पानी है उसको साफ करते हैं। और वो कहीं से भी हो सकता है, कोई नदी की पानी हो सकता है, कोई पॉन्ड की पानी हो सकता है, कोई लेक की पानी हो सकता है। ठीक है, जो पानी को रीप्यूरिफाइंग करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं उसको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा, मतलब कह सकते हो कि डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह है कि आज सबसे पहली शेयर इस लिस्ट में वाटेक वबाक। वबाक आपने नाम सुना होगा, अच्छी कंपनी नो डाउट। बीच में आप देखिए ये भी फैक्ट है कि एक स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर की कंपनी है। सो इस प्रकार की माहौल पे जब मार्केट में इतना वीकनेस हो, गिरावट तो जायज़ है, बट ये जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया सरकार द्वारा, इसके कारण आगे भी रिकवर हो सकता है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल ग्रुप में दिखाता हूँ। ये जो शेयर है देखिए, पिछले 6 महीने पे कितना ज्यादा गिर गया था, कितना गिर गया था। एक साल की बात करें, देखिए फिर भी शेयर आपको नीचे दिख जाएगा। शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, शेयर टच किया था आपके 2024 दिसंबर की बात है, लगभग 1900 से लेकर 2000 की रेंज पे। उसके बाद देखिए एकदम से शेयर में गिरावट हुआ, 1200-1300 तक पहुंच गया था आपके मई 2025 में। फिर शेयर रिकवर करने की कोशिश, 1600-1700 का आसपास रेजिस्टेंस, अगेन शेयर गिरते गिरते आज मतलब रिसेंटली 1000 तक पहुंच गया था। फिर से देखिए आज एक दिन पे लगभग 4.5-5% रिकवर कर गया, जबकि शुरू में ये शेयर ऑलमोस्ट 8-9% ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं इसके थ्रू बेनिफिट मिलेगा और आगे भी शेयर रिकवर हो सकता है। एक छोटे से कंपनी है दोस्तों, बहुत कम लोगों को आई थिंक कि पता है इस कंपनी के बारे में। पहले मतलब मैं आज से लगभग 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आपको पता होगा। आयोन एक्सचेंज को उस टाइम पे मैं काफी कवर कर रहा था, बिकॉज कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट काफी बढ़िया चल रहा था। रिसेंटली हमने देखा कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उसमें थोड़ा सा हमें वीकनेस, जैसे कि आप देखिए लास्ट क्वार्टर भी थोड़ा नहीं एक्चुअली मार्जिन श्रिंक करने के कारण काफी प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा है, भले रेवेन्यू ठीक ठाक था। तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ये भी आपके सेम सेक्टर की कंपनी है और आज भी ये शेयर क्लोजिंग दिया है लगभग 8.5% ऊपर, जबकि शुरू में 11-12% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद देखिए 4.5-5% की ड्रॉप हुआ और अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 8.5% ऊपर आके। ठीक है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखना। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको मैं शेयर दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ देखने के पर्पस मत देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ देखने के पर्पस मत देखिए, सीखने के लिए देखिए, जो आपको मैं कहता हूँ हमेशा। और उसको याद रखने के लिए वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, या तो पेपर पेन में कहीं पे भी हो, मतलब ऐड करके रखिए। ठीक है, ताकि बाद में आपको याद आ जाए। अच्छा, उसके बाद एक और कंपनी है ईएमएस लिमिटेड। ईएमएस कोई सेक्टर नहीं है, ये बेसिकली कंपनी का नाम है। नॉर्मली तो एक सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, बट ईएमएस लिमिटेड एक कंपनी है जो
वाटर रिसाइकलिंग या वाटर रिट्रीटमेंट के ऊपर काम करता है। और आज तो आप देखिए फुल डे इसमें 20% की अपर सर्किट लग गया था, जबकि मतलब आज की डेट में मार्केट में इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, तो इसको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये भी स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है और इसका भी परफॉर्मेंस पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखा काफ़ी वीक था। जैसे कि लास्ट क्वार्टर आप उठाइए, रेवेन्यू में ड्रॉप हुआ, मार्जिन श्रिंक करने के कारण प्रॉफिट और ज़्यादा पिट गया। और आज सडनली मतलब कल रात की वो जो सरकार की डिसीजन के कारण आज एकदम से 20% की सर्किट लग गया, 5 दिन पे 13%, 14%। बट ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत पिट चुका, मतलब देखिए आज 20% रिकवर किया। कितना? 20% रिकवर करने के बावजूद भी पिछले 6 महीने पे 44% गिरावट हो। तो आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअली आज रिकवर अगर नहीं होता तो शेयर लगभग 55% नीचे होता। 55%, पिछले एक साल में 50% नीचे। इवन शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है, शेयर टच किया था अराउंड 900 के आसपास, वो आज की बात नहीं है, दिसंबर 2024 की बात है। वही आपके वबाग हो गया, आयोन एक्सचेंज हो गया, ये सब कंपनी दोस्तों अपने जो लाइफ टाइम है ना वहाँ से बहुत नीचे है। जैसे कि आप आयोन एक्सचेंज को उठाइए, आयोन एक्सचेंज भी आप देखिए सेम टू सेम 2024 में अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था 720 700 की रेंज में। उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन या और भी कुछ वजह है, जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस वीक होना, एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ, ये सारे शेयर को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ धकेला है। ठीक है, तो पोटेंशियल है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों शक्ति पाम, ये काफ़ी जाने मानी कंपनी है खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच। आज शेयर जो है 8% ऊपर आके क्लोजिंग है, जबकि शुरू में लगभग 12-14% ऊपर पहुंच गया था। ये देखिए, मतलब शुरू में जहां पे पहुंच गया था वहां से लगभग 9% की डाउनफॉल रहा। ये देखिए, लगभग 9% गिरा है, उसके बावजूद भी 8% ऊपर क्लोजिंग दिया। तो मतलब शुरू में लगभग मान लीजिए कि 16-17% ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। सो शक्ति पाम की शेयर भी पता होगा आपको, पिछले कुछ महीनों पे या लगभग एक साल हो चुका है कि शेयर लगातार गिर ही रहा है। इसका भी हाई टच किया था 1200 के ऊपर, गिरते गिरते कितना इंटेंस डाउनफॉल हुआ था शेयर, रिसेंटली 500 के नीचे भी पहुंच गया था। ठीक है, अब देखिए शक्ति पाम की क्या बात है, ये वाटर रिट्रीटमेंट के ऊपर काम नहीं करता। ये बेसिकली जो पंप है, पंप पानी का जो पंप है वही बनाता है, सिंपल बिजनेस है। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है उसके कारण इनडायरेक्टली इसको भी बेनिफिट मिलेगा। या ओसवाल पंप का आप उठाइए, ओसवाल पंप आज 5% की ऊपर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में 10% सर्किट लग गया था, फिर सर्किट कटा है बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट वीक था, क्लोजिंग के समय बहुत वीक पड़ गया और शेयर कहीं ना कहीं 5% फिर भी ऊपर मैनेज कर लिया क्लोजिंग दिन में। ठीक है, ओसवाल पंप भी अगर आप देखेंगे पिछले, ये देखिए 6 महीने पे 60% गिरा है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर जो इतना जबरदस्त एक टाइम पे काम करता था कितना पिट चुका है। देखिए 66% पिट चुका है अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करें तो। और इसकी लाइफ टाइम हाई भी, ये तो बहुत, देखिए ये बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है। ठीक है, अगस्त 2025 में अपना हाई टच किया था। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाइए कुछ और भी कंपनियां जिसको इस प्रोजेक्ट के कारण बेनिफिट मिलेगा। एनसीसी लिमिटेड हो गया, 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया। फिर आपके केसी इंटरनेशनल हो गया, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ये भी आज आप देखिए फुल पुष्पा मोड में था, मतलब झुकेगा नहीं। ठीक है, इवन और भी बहुत सारे कंपनी, इस लिस्ट में हम सबको शामिल नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों इस वीडियो की जो टॉपिक है, जो आपके कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिला है, आपके जल जीवन मिशन 2.0, जिसके कारण ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दूसरे एक और टॉपिक पे लेके चलता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपडेटेड रहने के लिए, पाने के लिए। और आज रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो, उसको मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट मोस्ट प्रोबेबली किस तरफ जा सकता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की एनालिसिस, अगर गिरावट हुआ कहां तक गिर सकता है, कहां पे सपोर्ट है, कहां पे रेजिस्टेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज पूरे दिन शेयर मार्केट की जितने भी वाइटल अपडेट सब इकट्ठा करके दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो, देखना मत भूलेगा। ठीक है, अच्छा रिसेंटली दोस्तों एक और खबर आया कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब लगातार रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाना, कॉपर की प्राइस बढ़ जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है एसी मैन्युफैक्चर को। इस चीज को देखते हुए जो एसी इंडस्ट्री ने या एसी मैन्युफैक्चर जो कंपनीज है वो डिसाइड किया हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर 5 से 15% प्राइस रेस करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। और इस बार देखिए आईएमडी की तरफ से रिपोर्ट भी आया है, फोरकास्ट आया कि इस बार गर्म जो है, भारत में गर्मी जो है वो नॉर्मल होगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ही होगा। ठीक है, आप कह सकते हो। सो दैट्स वाई आज हमने देखा कि शुरू में जब मार्केट फिर भी स्टेबल एक पोजीशन पे होल्ड कर रहा था कुछ मिनट के लिए, तब ब्लू स्टार जैसे कंपनी सीधा सीधा 4% ऊपर पहुंच गया था।
बट क्लोजिंग के समय मार्केट इतना वीक था, उसके बावजूद भी क्लोजिंग दिया 2.79% ऊपर। और अगर आप आज इंट्राडे हाई देखेंगे लगभग 2000 की रेंज में पहुंच गया था, 2000 की रेंज में शेयर पहुंच गया था, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना और इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज शेयर पिछले साल क्या था आपके 2025 में भारत में गर्मी उतना ज़्यादा नहीं था। आपने भी नोटिस किया होगा पूरे पैन इंडिया पे गर्मी का जो मौसम था ना वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। मतलब इधर आपके जल्दी मानसून आ गया था, वर्षा आ गया था, और जिस वजह से आप देखिए शेयर 2025 में उतना चला नहीं। अदरवाइज ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर है, क्योंकि 2025 की जनवरी पे अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था 2400 के लेवल पे। उसके बाद शेयर में कंसोलिडेशन करेक्शन हमें देखने को मिला। वोल्टास लिमिटेड अगेन एक और कंपनी है इस सेक्टर की जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये भी अगर आप उठा के देखेंगे 2025 में चला नहीं है। इसका भी जो हाई टच हुआ था लाइफ टाइम हाई लगभग 1900 से लेकर 2000, वो सितंबर 2024 में। उसके बाद देखिए शेयर में लगातार गिरता गया कंसोलिडेशन करेक्शन। आज अगेन जैसे ये खबर मिला कि एसी मैन्युफैक्चरर अपना जो प्राइस है वो बढ़ा रहा है, तो कंपनी की मार्जिन जो है, मार्जिन होता है ना, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो इंप्रूव होगा और शेयर एकदम से स्पाइक कर गया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इसका तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये एसी भी बनाता है, फ्रिज भी बनाता है, कूलर बनाता है, और भी बहुत सारे चीज है हो गया आपकी, जैसे कि टीवी हो गया, आपके इंडक्शन ओवन हो गया, बहुत सारी चीज़ बनाता है, ठीक है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इसको भी बेनिफिट मिलेगा, प्राइस अगर बढ़ा दिया कंपनी अपने प्रोडक्ट की। और अगर आप देखेंगे 2025 में ये तो लिस्ट हुआ था, बहुत पुराने बात नहीं है, बट जब से लिस्ट हुआ तब से लेके मोस्टली टाइम इसमें गिरावट हुआ था, बट इस साल फिर भी थोड़ा सा शेयर ठीक ठाक रिकवर करा। आशा रखता हूँ कि जल्दी शेयर और रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ शेयर को दोस्तों कल भी नजर रखना, जिसकी मतलब आगे भी बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए ये आज की एकदम ताजा अपडेट है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से। नोट करना, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 5 शेयर को पीक किया। अब जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं, चाहे यहाँ पे 36% अपसाइड पोटेंशियल लिखे या 100% लिखे, डज नॉट मैटर। आप हुबहू कॉपी पेस्ट किसी को मत पढ़ना, इंफॉर्मेशन पर्पस देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन पर्पस देखने से क्या होता है कि जब आप खुद स्टडी करते हो इसके ऊपर तो आपको भी थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, आसान हो जाता है। तो फटाफट बस नाम नोट कर लीजिए और कल इसके ऊपर भी नजर रखना। आ जाइए, सबसे पहले शेयर जो पीक किया है अंबुजा सीमेंट, बाई करने की रेटिंग, साथ में 635 की टारगेट, 36% अपसाइड इस पर दिया है। अच्छा, फिर आ जाइए दूसरे कंपनी जो पीक किया है जेएम फाइनेंशियल ने, कोरोना रेमेडिस बाई करने की रेटिंग 1866 की टारगेट, 18% अपसाइड पोटेंशियल। फिर आ जाइए आपकी तीसरी कंपनी ग्रेविटा इंडिया, बाई करने की रेटिंग 2010 की टारगेट, 30.8% अपसाइड। फिर आ जाइए आपकी चौथी कंपनी आइनॉक्स इंडिया, बाई करने की रेटिंग 1470 की टारगेट, 24.5% अपसाइड। लास्ट एंड आखिरी कंपनी जो पीक किया है जेएम फाइनेंशियल ने, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, बाई करने की रेटिंग 1734 रुपए की टारगेट, 34.6% अपसाइड पोटेंशियल। सो दोस्तों कल इन सब कंपनी की शेयर को नजर रखना। अब देखिए अल्टीमेटली ये भी फैक्ट है कि मार्केट की सेंटीमेंट अगर एक्सट्रीमली बेरिश रहा, एक्सट्रीमली वीक रहा, तो उसके ऊपर किसी के हाथ नहीं है। चाहे कितने भी बढ़िया न्यूज, कितने भी अच्छे न्यूज क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हाँ, एज ए शेयर होल्डर, मतलब आपके पास अगर इन सब कंपनी की शेयर है तो आपके लिए मैं कहूंगा एक गुड न्यूज है, और मार्केट जैसे जैसे रिकवर करेगा इनमें भी एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत सारे और भी जानकारी के ऊपर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, सो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।